आपको जानकर हर्ष होगा कि पूरे देश में लगभग 750 जगहों पर सैल्यूट तिरंगा ने अपने कार्यक्रम के माध्यम से देश के आम लोगों तक पहुंचाया राष्ट्रभक्ति का ज्ञान। आइए हम बताएंगे किस प्रकार से ये 750 कार्यक्रमों को कर हिंदुस्तान में सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से राष्ट्रभक्ति का जो ज्ञानवर्धन किए, यानी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का परिचायक बना सैल्यूट तिरंगा राजेश झा के नेतृत्व में पूरे देश में कार्यरत है, जिसके संरक्षक हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू। वहीं श्याम जाजू ने यहाँ तक भी कहा कि लगभग 60 वर्षों तक कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के यह हमें मिला कि हम अब हर घरों पर फहरा सकते हैं, हर गाड़ियों पर लहरा सकते हैं हिंदुस्तानी तिरंगा। तो आइए हम बताएंगे किस प्रकार से यह संगठन किन किन लोगों को दे रहा है सम्मान। वहीं श्याम जाजू का भी किया सम्मान। आइए हम सुनाएंगे क्या कुछ कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सैल्यूट तिरंगा को लेके, और वहीं राजेश झा भी बताएंगे कि किस प्रकार से वो कर सके हैं 750 जगहों का कार्यक्रम का ऐलान। आज़ाद होकर 75 साल पूरे हो रहे हैं। आज़ादी का ये कार्यक्रम सरकार तो जरूर करती है, शिक्षण संस्थाओं में होता है, अलग अलग प्रदेशों में होता है, उसके साथ साथ अलग अलग एनजीओज भी इसको करते हैं। सैल्यूट तिरंगा की विशेषता ये है कि ये अपने एक दिल्ली के कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, पूरे देश में 750 कार्यक्रमों का संकल्प उन्होंने लिया है और वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। ये आज तक की उनकी परिपाटी है। तो मैं सैल्यूट तिरंगा को धन्यवाद देता हूं कि आम जनता को इस कार्यक्रम में शरीक कर उनको सहभागी कर देशभक्ति का पाठ देना, इस प्रकार का काम इस संस्था के माध्यम से होता है। इस संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपने देश में 12 ही महीने तिरंगा फहराना, अपने घरों पे फहराना, अपने व्हीकल पर फहराना, इसके लिए 60 साल लगे। उसके बाद कोर्ट से लड़ाई लड़कर ये अधिकार जनता को प्राप्त हुआ है। और सैल्यूट तिरंगा ने ऐसा मोनोपोली तो नहीं बोला है कि हम अकेले कर रहे हैं। उनका ये जो उपक्रम है ये प्रेरणा देने लायक है। अलग अलग संस्थाएं इससे प्रेरणा लेती है और जनता में जो इस प्रकार के देशभक्ति के कार्यक्रम करेंगे उनका सबको स्वागत करना चाहिए। देश में राष्ट्रवाद को लेकर जिस तरह से सैल्यूट तिरंगा आगे बढ़ी है पिछले विगत 4 सालों में, हम लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कम से कम लोगों का जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना, 20-25 लोगों को शामिल करके 750 स्थान पे झंडारोहण का कार्यक्रम है। कुछ मुख्य शहर, जितने भी भारत के मुख्य शहर हैं, चाहे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, पटना, कानपुर, इलाहाबाद, गुजरात, अहमदाबाद, सारे जगह पे कुछ बड़े जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जहाँ होंगे, वृद्धाश्रम में जाएंगे, अनाथालय में जाएंगे, और विशेष रूप से हम लोग बेटियों के सम्मान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कार्यक्रम कर रहे हैं और पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण का विशेष कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और चूंकि यह कार्यक्रम 26 जनवरी को सक्सेस हो गया था, इसलिए हम लोगों को पूरा आशा है और हम लोगों के गार्जियन बैठे हुए हैं, संरक्षक भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो इनके मार्गदर्शन में हम लोग इस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।